नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का जो है क्वेरी था कि सर हम जो है करंट अफेयर्स का बुक जो है खरीद लेते हैं। मेरे पास देखिए एसपीडी का बुक है और ये जो है करंट अफेयर्स के लिए जो है बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है। स्टूडेंट का कहना है कि सर हम तो खरीद लेते हैं पुस्तक, लेकिन पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इसको किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो आज हम इसी समस्या को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे और ये पूरा का पूरा किताब जो है एक सीरीज के माध्यम से हम जो है एक एसपीडी करंट अफेयर्स का सीरीज जो है लॉन्च कर रहे हैं और इसी के माध्यम से जो है आप लोगों को जो है अभी जीएस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है इसका जो है एक बेहतरीन वीडियो जो है आपको प्रत्येक टॉपिक पर देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो है खेल के बारे में, आप लोग देखते होंगे पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल जो है पुरस्कार से संबंधित, यानी जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला है वर्तमान में, यानी 23 में जो मिला है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। और धीरे धीरे करके जो है इस पुस्तक से जो है हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और आप लोगों के लिए जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है आप लोगों के लिए जो है पेश करेंगे कि किस प्रकार से जो है करंट अफेयर्स को आसान तरीके से पढ़ा जाए। आगामी जो भी एग्जाम आपको देना है उन सभी एग्जाम में जो है आपको जो है हेल्प मिलने वाली है। तो आज जो है इस क्लास को जो है अच्छी तरीके से आप देखिए और आपको आसानी से समझ में आएगा कि आखिर करंट अफेयर्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ये महफिल नहीं, ये जंग है जीवन को बेहतर बनाने की। ये महफिल नहीं, ये जंग है जीवन को बेहतर बनाने की। अगर तुम कुछ भी अच्छा करने जाओगे, अगर तुम कुछ भी अच्छा करने जाओगे तो मिलेंगे हजारों पत्थर तुम्हें चोट पहुंचाने की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 91-92 में हुआ था। अगर बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट व्यक्ति जिनको राजीव गांधी खेल रत्न प्राइज मिला था वो थे विश्वनाथ आनंद। आप लोग जानते होंगे कि विश्वनाथ आनंद जो थे भारत के चेस मास्टर थे। विश्वनाथ आनंद इनको जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया 2021 में। इसका नाम परिवर्तित करके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पे जो है आपको पता है कि हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है इनका नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहली बार जो है विश्वनाथ आनंद जी को मिला था। ये तो मेल हो गए। अगर फीमेल में आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी प्रथम महिला थी जिसको जो है पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है नवाजा गया, तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं होगा तो अभी हमको बताते हैं कि देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जो थी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की वैसी कौन सी महिला जिसने पहली बार जो है ओलंपिक में कोई पदक जो है जीता था, तो उनका नाम आता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो था वो वेट लिफ्टिंग, जो भारोत्तोलन होता है, जो वेट को उठाता है, तो उसी कैटेगरी में जो है ये जो है एथलेटिक्स में इनको काउंट किया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो थी 2000 ईस्वी के जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें जो है 54 केजी भार में जो है सिडनी ओलंपिक 2000 में, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 ईस्वी में, उसमें जो है 54 केजी भार में जो है इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। और जब ये इनको जो है 2000 ईस्वी में जो है कांस्य पदक मिला, उससे पहले 1999 में जो है इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था 1999 में, एक साल पहले। यानी ओलंपिक पदक जीतने से एक वर्ष पहले ही इनको जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न जो पुरस्कार होता है राजीव गांधी, उस समय का जब हम बात कर रहे हैं तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, महिला की अगर बात कहेगा तो उसमें आपको कर्णम मल्लेश्वरी आंसर करना है। अगर पुरुष की बात करेगा तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद, इनका संबंध जो है शतरंज से है और इनको जो है 1991 में, यानी पहली बार जब शुरुआत हुआ था तो पहली बार जो है इनको जो है इस खेल से जो है सम्मानित किया गया, इस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब देखिए पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या उसी का परिवर्तित नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें जो है कितनी राशि दी जाती है, तो देखिए इसमें जो है 25 लाख, अभी वर्तमान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है 25 लाख जो है कुल राशि जो है ये दिया जाता है। और जो भी बेहतरीन खेल के खिलाड़ी होते हैं उनको ये सम्मानित किया जाता है। तो 2022 ईस्वी में देखिए ये 23 वाला है, लेकिन ये 2022 के लिए मिला था 2023 में। तो दो लोगों को जो है ये
ध्यानचंद जो पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया था। अब इनका नाम क्या है, तो चिराग शेट्टी और सात्विक रंकी रेड्डी। तो देखिए सात्विक रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से है। अब देखिए बात ये आती है कि इन्होंने ऐसा कौन सा टूर्नामेंट जीता जिसके चलते इनको जो है इतना बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि बैडमिंटन का एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट है, अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो उसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप, थॉमस कप। और महिला की अगर हम बात करते हैं तो महिला का होता है उबेर कप। उबेर कप। अब देखिए दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि थॉमस कप किसके लिए है और उबेर कप किसके लिए है। तो याद रखिएगा महिलाएं जो होती है थोड़ा सा कोमल होती है, वो लोग थोड़ा सा मतलब जो है परिवार वाले भी जो है उन लोगों को जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को घर से बाहर निकलना है और बारिश हो रही है तो घर के लोग कहते हैं कि थोड़ा सा बारिश रुकने दो फिर जाना, यानी उबेर होने दो, उबेर होने दो फिर तुम जाना, अच्छी तरीके से जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा उबेर का संबंध किससे हो जाएगा, तो महिलाओं के लिए, और थॉमस का संबंध हो जाएगा पुरुषों के लिए। दोनों ही बैडमिंटन का जो है अंतर्राष्ट्रीय एक टूर्नामेंट है। तो भारत जो है पहली बार 2022 का टूर्नामेंट जो है इंडोनेशिया को हराकर जो है ये जीता था। इसलिए देखिए इतना बड़ा काम किया है ये दोनों ने मिलकर, क्योंकि डबल्स था तो दोनों ने मिलकर, चिराग शेट्टी और सात्विक रंकी रेड्डी, इन दोनों ने मिलकर जो है बैडमिंटन में जो है कौन सा कप जीता था, तो थॉमस कप जो है जीता था। ये कब का है, 2022 का। 2022 किसको हराया था, इंडोनेशिया को हराया था। तो याद रखिएगा कि भारत ने थॉमस कप जो है किस देश को हराकर जीता था, तो इंडोनेशिया को हराकर जीता था। इसलिए देखिए इतना बड़ा जो है टूर्नामेंट था और भारत जो है पहली बार जो है थॉमस कप जीता, और किसको हराकर, इंडोनेशिया, जो इस चैंपियनशिप में जो है बहुत ही पावरफुल कंट्री है इंडोनेशिया, जो बहुत ही अच्छी जो है ये टूर्नामेंट खेलती है प्रत्येक साल जो है। इस बार भी जो है 2023 का जो अभी 24 में जब मिलेगा तो उसमें भी देखिएगा कि इंडोनेशिया जो है रनर अप रहा है। चीन जीता है लेकिन इंडोनेशिया जो है रनर अप रहा था और हारा था, और वैसा ही जो है भारत के साथ भी ये हारा और चीन के साथ भी ये हारा। तो याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है किसको मिला है, चिराग शेट्टी और सात्विक रंकी रेड्डी को मिला है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें राशि कितनी मिलती है, तो 25 लाख, और कुल 2 लोगों को जो है 2023 में, यानी 22 का था लेकिन उसको मिला है 2023 में जो है ये सम्मानित किया गया है। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिला है इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है इसको जो है इरेज करते जाएंगे और इसके बारे में जो हम इधर हम डिटेल में आपको हम बताते जाएंगे। तो आप क्या करिए, एक एक करके जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे अर्जुन पुरस्कार। और याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो कुल 2 लोगों को दिया गया, और दोनों का नाम याद रखना है, और दोनों जो है वो किस खेल से संबंधित है वो भी याद रखना है, और दोनों को जो है किस कीर्ति के लिए, यानी किस काम के लिए जो है ये दिया गया। तो ये काम क्या किया, तो थॉमस कप जो है भारत को जिता कर लाए पहली बार, इसलिए ये पुरस्कार से सम्मानित किए गई है। तो कर्नल मलेशिया के बारे में भी याद रखना है और विश्वनाथ आनंद जी के बारे में भी आपको याद रखना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जो है नोट करते रहना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार। तो देखिए पहले हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमको जो है स्पेस मिल जाए, फिर हम जो है आपको बताते हैं कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला तो हो गया आपका क्या, मेजर ध्यानचंद, और दूसरा हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार जो होता है एक वर्ष में किसी भी क्षेत्र में, यानी खेल तो बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी खेल में जो है अगर कोई एक बेहतरीन खिलाड़ी उभर कर सामने आता है जो अच्छा प्रदर्शन करता है एक वर्ष में, पिछले एक वर्ष में, उसको जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें 1-2 लोग नहीं होते, क्योंकि भारत में जो है बहुत सारा गेम खेला जाता है, तो उन सभी गेम से जो है बहुत सारे जो है खिलाड़ियों को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए 2023 की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है कुल 26 लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस पुरस्कार की, तो हम इसकी शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की जो है शुरुआत की जाती है, और अभी वर्तमान में देखेंगे यानी 2023 का जो पुरस्कार है उसमें कुल 26 लोगों को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसमें जो है कुल कितने राशि दी जाती है, तो 15 लाख जो है राशि जो है अर्जुन पुरस्कार में जो है दी जाती है। अब देखिए आपको हम बुक में हम दिखाते हैं कि टोटल जो है 26 लोगों का जो है सूची जो है आपको पुस्तक में देखने को मिलता है, लेकिन आपको 26 का नाम याद नहीं करना है, ठीक है।
अब याद क्यों नहीं करना, क्योंकि देखिए 26 के 26 जो है नाम याद करने से कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको हम बताते हैं किस प्रकार से इसको पढ़ना है। देखिए तो पहली बार आप याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार जो है 2023 में जो है कितने लोगों को दिया है, कुल याद रखना है। तो कुल जो है आपको हम बताए हैं 26 लोगों को यहाँ पर जो है देखने को मिला है। अब एक दो इंपॉर्टेंट होता है उसको याद रखना है। क्रिकेट का जो है एक खिलाड़ी है उसको जो है आप भली भांति याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये बार बार पूछेगा आपसे। क्रिकेट में जो है मोहम्मद शमी, आप लोग देखे होंगे 2023 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो मोहम्मद शमी जो है एक बॉलर है और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किए थे, इसलिए जो है इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और एक जो है महिला है दिव्यकीर्ति सिंह, घुड़सवारी में ये बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर रही है, तो इनको भी जो है घुड़सवारी में जो है ये जो है अवार्ड देखने को मिला है जो अर्जुन पुरस्कार है। चलिए अब आपको याद क्या करना है, तो आपको याद ये करना है खिलाड़ी और वो किस खेल से संबंधित हैं, ये याद करना है। क्योंकि आपसे देखिए पूछ लिया जाता है कि बताइए पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है, पारुल चौधरी, तो आप कहिएगा एथलेटिक्स। तो इसी प्रकार से आपको जो है इसको 26 का 26 जितना भी अर्जुन पुरस्कार होल्डर हैं सभी का नाम और उसको जो है संबंधित किस खेल से संबंधित है वो याद कर लेना, बस हो गया। ठीक है, तो इतना ही जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है 1985 में होती है, 1985 में। देखिए ये भी याद रखना है कि पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। जैसे हम बताए थे आपको हम मेजर ध्यानचंद, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसकी शुरुआत 1991-92 में होती है, और अर्जुन पुरस्कार 1961 में और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में। अब बात ये आती है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया किसको जाता है, तो याद करिए महाभारत में जो है गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के जो है वो क्या थे, गुरु थे। तो याद रखिएगा अर्जुन अवार्ड जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है, और खिलाड़ी को जो प्रशिक्षित करते हैं, जो कोच होते हैं, उनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर जो है नियमित यानी रेगुलर श्रेणी में दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, रेगुलर मतलब जो वर्तमान में जो है कोई भी खेल के जो प्रशिक्षक हैं, जो वर्तमान में अभी कोचिंग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, वो एक साल में यानी कौन कौन से ऐसे कोच हैं जो एक साल में बेहतरीन प्रदर्शन करके जो है भारत को दिए हैं, तो उनको जो है इस खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसमें जो है 10 लाख की राशि जो है प्रदान की जाती है। और 2023 में जो है कुल 5 लोगों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये 5 लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला हो गया ललित कुमार। ललित कुमार जी का संबंध जो है वो कुश्ती से है। ललित कुमार, जैसे आप लोग सुने होंगे पहले सुशील कुमार, ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किए थे सुशील कुमार, तो उनसे रिलेट करके आपको याद कर लेना है ललित कुमार। ठीक है, तो ललित कुमार का संबंध जो है कहाँ से है, तो कुश्ती से है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आरबी रमेश, तो रमेश जी का जो संबंध है वो शतरंज से है। और महावीर सैनी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर सैनी का संबंध जो है पैरा एथलेटिक्स। देखिए पैरा एथलेटिक्स जो होते हैं वो लोग जो है विकलांग कैटेगरी में आते हैं, जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनका संबंध जो है पैरा एथलेटिक्स से होता है। और इनको भी जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महावीर सैनी, याद रखिएगा। एक है शिवेंद्र सिंह का संबंध जो है ये हॉकी से, यानी हॉकी के ये प्रशिक्षक हैं, यानी हॉकी में ये कोचिंग करते हैं। और इनको जो है इस उपलब्धि के लिए, अच्छा कोचिंग किए होंगे, इस उपलब्धि के लिए जो है इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 5वां नंबर का जो है जिनका नाम है गणेश प्रभाकरण जी का संबंध जो है मलखम्ब से है। मलखम्ब से, देखिए मलखम्ब जो होता है एक खंभा होता है, और खंभा के ऊपर जो है बच्चे लोग जो है अपना कर्तव्य दिखाते हैं, तो उस गेम को हम लोग जो है मलखम्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो आप लोग को भली भांति समझ में आ गया होगा। यानी 3 खेल पुरस्कार की हम बात किए हैं, पहले मेजर ध्यानचंद, उसके बाद अर्जुन अवार्ड, और उसके बाद द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में भी हम चर्चा की। इसके बाद हम जो है लाइफ टाइम श्रेणी में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार को जो है लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। भी उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि के आधार पर जो है इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जो है इनको सम्मानित किया जाता है। तो इस पुरस्कार की जो राशि होती है वो 15 लाख होती है। और 2023 की अगर हम बात करेंगे तो कुल जो है 3 लोगों को जो है यह पुरस्कार देखने को मिलता है। तो 3 लोग कौन कौन थे, तो देखिए जसकीरत सिंह ग्रेवाल, ये जो है गोल्फ से संबंधित है। इनकी जो है खेल से संबंधित यानी जो भी व्यक्ति हैं और उनका क्या खेल है ये याद बहुत रखना है आपको, क्योंकि जसकीरत सिंह ग्रेवाल, आप पूछ लेगा आपसे कि जसकीरत सिंह जो है ग्रेवाल का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा इनका संबंध जो है गोल्फ से है। अब हम बात करते हैं कि भास्करन ई, तो भास्करन जी का संबंध जो है वो कबड्डी से है, जो भारत का जो है राष्ट्रीय खेल, जो आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कबड्डी। तो कबड्डी जो है
कबड्डी जो है उस खेल में जो है भास्कर ई को जो है कबड्डी के क्षेत्र में जो है इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी इनको जो है कोचिंग करने के लिए, कबड्डी के लिए कोचिंग करने के लिए जो है इनको जो है पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है भास्कर ई को जो है कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया। अब हम बात करते हैं कि जयंत कुमार पूसीलाल। देखिए जयंत कुमार जी जो है टेबल टेनिस में जो है अच्छा करके दिए भारत को, इसलिए जो है इनको जो है टेबल टेनिस के क्षेत्र में जो है इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम जो है इनको अचीवमेंट के रूप में दिया गया। तो इस प्रकार से आप जो है दोनों में जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नियमित श्रेणी में और अनियमित श्रेणी, जिसको हम लोग लाइफ टाइम श्रेणी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, देखिए उस समय हम बात किए थे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार किया गया। ये किया गया कब, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो शुरुआत होती है 2021 में होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, यानी लाइफ टाइम, इसमें क्या होता है कि लाइफ टाइम में यानी कोई खिलाड़ी होता है और अपने जीवन काल में जो है किसी खेल में जो है अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको जो है मेजर ध्यानचंद जो है लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इसमें जो है 10 लाख की राशि दी जाती है। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कुल 3 लोगों को जो है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करते हैं इसकी शुरुआत, देखिए उसकी शुरुआत जो है राजीव गांधी का 1991-92 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 2002 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। और ये 3 कौन ऐसे लोग हैं जिनको जो है 2023 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए मंजूषा कंवर, तो मंजूषा कंवर जी का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। और विनीत कुमार शर्मा जी का संबंध जो है ये हॉकी से है। और तीसरा व्यक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तीसरा व्यक्ति जो है कविता सेल्वराज, इनकी संबंध जो है ये कबड्डी से। देखिए एक बैडमिंटन, दूसरा हॉकी और तीसरा कबड्डी। तो मंजूषा कंवर जो है वो बैडमिंटन से, विनीत कुमार हॉकी से और कविता सेल्वराज जो है कबड्डी से। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है और उनका संबंध जो है किस खेल से है ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो 2 यहाँ पर आप लोग देख लिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में और ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपको जो है यहाँ पर लाइफ टाइम में देखने को मिल गया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर, जो चेस का जो ग्रैंड मास्टर होता है भारत में, अभी तक जो है कुल 85 लोग जो है ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो उनका पूछ लेता है कि नंबर, यानी नंबर पूछ लेता है कि 85 नंबर के कौन से ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं, 84 के कौन है, 83 के कौन है। तो आपको 4-5 जो है याद रखनी है। और ये किस प्रकार से ग्रैंड मास्टर बनता है उसकी हम लोग जो है चर्चा करते हैं। देखिए, तो ये जो है फीडे एक संस्था है, FIDE, फीडे जो संस्था है इसकी स्थापना जो होती है 1924 में होती है। और पूरी दुनिया में चेस से संबंधित कोई भी अगर टूर्नामेंट होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो यही फीडे संस्था के द्वारा जो है करवाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है, स्विट्जरलैंड लुसाने में जो है इस फीडे की जो है स्थापना की गई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। और यही फीडे जो संस्था है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी जो है इचेस इसको बोलते हैं या इकेस कहते हैं। और ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। देखिए एप्स हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डी इकेस, तो इसका जो नाम है ये फ्रेंच भाषा में है, लेकिन इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब जो होता है इंटरनेशनल जो है चेस चैंपियनशिप होता है, या कह सकते हैं इंटरनेशनल जो है चेस फेडरेशन होता है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ गया आपको, लुसाने में, और इसकी स्थापना 1924 में हुआ। अब होता क्या है कि एक वर्ष में अगर कोई भी चेस खिलाड़ी 2500 रेटिंग को क्रॉस कर जाता है या 2500 रेटिंग को छू जाता है तो उसको जो है ग्रैंड मास्टर का दर्जा दिया जाता है। और ये लाइफ टाइम होता है। ये नहीं है कि अगर उनका जो है रेटिंग जो है कभी 2500 से नीचे हो जाएगा तो उनका ग्रैंड मास्टर की उपाधि छीन ली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ धोखाधड़ी हुआ, मान लीजिए किसी गेम में उन्होंने धोखा कर लिया, तब जो है उनकी जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है छीन ली जाती है। तो याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर कब बनता है, जब 2500 की रेटिंग, यानी आप लोग देखते होंगे जब चेस का गेम चलता है तो उसमें रेटिंग चलता है, किसका कितना रेटिंग चल रहा है। तो अगर 2500 की रेटिंग को कोई क्रॉस कर जाता है खिलाड़ी, तो उसको जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। और ये उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है, तो फीडे के द्वारा दिया जाता है, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी जो है इकेस है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये संस्था जो है 2500 रेटिंग पार करने वाले खिलाड़ी को जो है ये जो है सम्मान से सम्मानित करते हैं। तो देखिए, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में अभी तक जो है कुल 85 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, 85। तो 85वां जो ग्रैंड मास्टर थे जिसका नाम था पी श्याम निखिल। देखिए
पी सियाम निखिल का संबंध जो है तमिलनाडु से। अब देखिए 85 में अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम ग्रैंड मास्टर कहाँ से बनते हैं, तो तमिलनाडु से। विश्वनाथ आनंद जी का हम जिक्र किए थे, उनका भी संबंध जो है तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु के क्षेत्र से आपको बहुत ज़्यादा जो है, अभी वर्तमान में आप देखते होंगे कि वर्तमान में जितने भी चेस मास्टर हुए हैं वो मैक्सिमम आपको जो है तमिलनाडु से देखने को मिलते हैं। तो देखिए पी सियाम निखिल का संबंध जो है ये भी तमिलनाडु से है। जो 85वें भारत के ग्रैंड मास्टर हैं पी सियाम निखिल, उनका संबंध। अगर हम 84 की बात करते हैं तो वैशाली रमेश बाबू जो हैं, वैशाली रमेश बाबू, अब इनका नाम है वैशाली रमेश बाबू, लेकिन ये लेडीज़ है, महिला है। और ये जो है एक बहुत ही फेमस जो है ग्रैंड मास्टर की सिस्टर है, जिनका नाम है आर प्रगनंदा। अभी आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो फाइनल में पहुंचे थे और विश्व के जो चैंपियन खिलाड़ी हैं चेस का, मैग्नस कार्लसन से पराजित हुए थे। तो उतना दुख की बात नहीं है, लेकिन इनका एज अभी कम है, धीरे धीरे जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और उम्मीद है कि भारत जो है चेस में फिर से विश्वनाथ आनंद जैसे जीतते थे वैसे ही जो है भारत फिर से जो है वर्ल्ड चैंपियन बनेगा चेस में। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए 83 नंबर आदित्य सामंत, ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। और 82 नंबर का जो है बुपल्ला प्रणीत, तेलंगाना के। तो हम जो है 4 आपको हम बता दिए, तो आप जो है इसमें से जो है कम से कम 4-5 याद रखना है। और लेटेस्ट वाला तो हाल मतलब किसी भी तरीके से आप जो याद रखिए, लेटेस्ट यानी जो 85 नंबर का है वो तो आपको याद रखना है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए, और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।